अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 23 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। बिल आखिर वो बड़ा फैसला महफूज हो ही गया जिसकी समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कर रहा था, और ये उस अहम तरीन मुकदमे की समाअत थी जिससे 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान डर, खौफ और घबराहट का शिकार थे। मुतअद्दिद कोशिशें की गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी सूरत इस मुकदमे की समाअत नहीं करने देनी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने समाअत मुकम्मल की। ये बड़ा फैसला महफूज कर लिया। मामला था सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार समाअत से मुताल्लिक कि क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से अख्तियार समाअत छीना जा सकता है या नहीं। आइनी बेंच के पास तो ये अख्तियार समाअत बरकरार रहना है, मगर सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस जो कि हुकूमत मुखालिफ, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जजेस हैं, उनसे ये अख्तियार समाअत छीन लिया जाए। ये तो कंटेंशन थी बुनियादी तौर पर 26वीं आइनी तरमीम की। तो उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने ये केस सुना। इस केस का फैसला जो है वो महफूज किया। केस की क्या तफसीलात थी वो तो मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में बताता रहा हूँ, मगर आज फैसला महफूज होने से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से क्या अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो फैसले से मुतालिक दी गई हैं। फुल कोर्ट के हवाले से फैसला दिया जाएगा, लिखा जाएगा या नहीं, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जबकि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि उनके पास तो ये पावर्स भी हैं कि वो 3 रुकनी जजेस कमेटी जिनमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने की पादाश में भी तो इन्हें अदालत का नोटिस हम कर सकते हैं, मगर हम किस एक वजह से नहीं करेंगे वो भी उन्होंने बताया। और उसके बाद जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास, जिन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया था इस सारे मुकदमे में और कोशिश की गई थी कि उनको ओहदे से हटाकर इस मुकदमे को ख़त्म कर लिया जाए, तो उन्होंने जो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में एक तहरीरी जवाब जमा करवाया है उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक्सपोज किया है। और उन्होंने लिखा है कि मुझे तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया था, मैं तो जो जजेस की कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, उनके फैसलों को मानने का पाबंद था। लिहाजा इसी वजह से मैंने वो केस जो है वो भी आपसे वापस लिया, पार्ट हेड मुकदमा, बेंच भी तब्दील किए और दीगर मामलात भी हुए। तो आज की समाअत का फैसला महफूज होने से पहले का जो अहवाल है वो इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि गुज़श्ता जो आपसे कुछ देर कबल मैंने वीडियो की उसमें वक्फे से कबल की जो समाअत थी उसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा। मगर केस के अहवाल से पहले मैं आपको कुछ बुनियादी और अहम तरीन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में समाअत जो है मुकम्मल हुई है, बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा नहीं सुना, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस दी कि हम फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिख रहे हैं, वो फैसला माने या ना माने ये उनकी मर्जी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल अगेन यही पैदा होता है कि क्या जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फुल कोर्ट की तश्कील के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये मामला एक मरतबा फुल कोर्ट के सामने आया तो फिर 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत भी जांची जाएगी, चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार भी जांचा जाएगा, आइनी बेंच की लीगल हैसियत जो है वो भी जांची जाएगी। तो इस सिलसिले में 26वीं आइनी तरमीम जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। तो फैसला माना जाएगा या नहीं ये एक अलग डिबेट है, ये बाद की बात है, मगर उससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कर सकते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो जब वक्फे से कबल की समाअत का तो मैंने आपको अहवाल गुज़श्ता वीडियो की सूरत में बता दिया था, मगर वक्फे के बाद जब केस दोबारा लगा, बेंच दोबारा आया, तो रोस्टम पर मौजूद थे ख्वाजा हारिस, जो कि इटसेल्फ एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सामने वजारत दिफा यानी इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं फौजी अदालतों के केस में। इस मामले में वो अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए थे। उन्होंने खासे लंबे चौड़े दलाइल दिए। बज़ाहिर तो ख्वाजा हारिस साहब 26वीं आइनी तरमीम के नाकिद हैं, उसके मुखालिफ हैं, अपनी निजी महफिलों में भी ये बात करते हैं, और आज के रोज़ उन्होंने कमरा अदालत में भी कहा कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ। मगर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दलाइल में या जो अदालत की मुआमलत कर रहे थे उन्होंने कोशिश की कि दोनों साइडों को सिक्योर रखा जाए, और एक लम्हे को वो कहते थे कि कमेटी जो है वो नहीं कर सकती, दूसरे लम्हे को वो कहते थे कि कमेटी जो है वो केस को वापस ले सकती है। तो बहरहाल उनकी जो दलाइल हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कहा गया ख्वाजा हारिस की जानिब से जो 3 मरकज़ी और बुनियादी सवाल थे,
उन्होंने कहा कि जी बेंच तो तब्दील होते रहते हैं, इस मामले पर कि बेंच तब्दील हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर नागुज़ीर है तो फिर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, लेकिन फुल कोर्ट के लिए लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जाए, ना कि कमेटी को जाए। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो फुल कोर्ट है वो 1980 के रूल्स के मुताबिक बनाई जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम के तहत नहीं बनाई जाएगी। और फिर जो तीसरा सवाल कि क्या एक पार्ट हर्ड मुकदमा कमेटी वापस ले सकती है किसी भी बेंच से, तो उस पर ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि वो वापस लिया जा सकता है, जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह वो खासे इस मामले पर बरम भी हुए। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी कि फिर ये तो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह पहले भी ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि अगर किसी को लगता है, चीफ जस्टिस को या कमेटी को ये लगे कि कोई भी बेंच हुकूमत मुखालिफ फैसला कर सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर तो जनाब आप वो केस ही कमेटी से वापस ले लेंगे। तो ये डेवलपमेंट हुई और आखिर में बहरहाल ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि अगर ये मामला नागुज़ीर है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा जा सकता है। उसके बाद जो हामिद खान है उन्होंने तो खैर अपने दलाइल सुबह ही मुकम्मल कर लिए थे, वो मैंने आपको बताया। जो एहसन बून साहब हैं वो दोबारा रोस्टम पर आए। एहसन बून साहब ने क्या दलाइल दिए वो खासे दिलचस्प हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एहसन बून साहब ने शुरू में आते ही कहा कि जी देखिए, अदालत को सियासी मामलात पर अफरा तफरी के मामले में नहीं घुसना चाहिए, इससे कोई सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए। असूली तौर पर एहसन बून साहब ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन खुदारा फुल कोर्ट ना बनाइए, इस निज़ाम को चलने दीजिए। कहने का उनका मकसद यही था, वो एक इल्तजा कर रहे थे। और वो एहसन बून साहब किसके नुमाइंदे हैं? वो PMLN के बड़े करीब हैं, फौजी इस्टाब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। वो खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा सीखता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आप खुदारा फुल कोर्ट ना बनाएं, इससे अदारे में कयास होगा, फलाना होगा। मतलब कहने का मकसद ये था कि आप प्लीज़ ये निज़ाम चलने दीजिए। तो बहरहाल उन्होंने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि जी जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर आप फुल कोर्ट बनाएंगे तो उससे क्यास पैदा होगा, अफरा तफरी होगी और कोई आपको सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा उससे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम तो इदारे को ठीक करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम तो चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को बचा लें। जिस पर जो एहसन बून साहब है उन्होंने कहा कि इदारा तो ऑलरेडी ठीक है, अगर आप फुल कोर्ट बनाएंगे तो उससे अफरा तफरी फैलेगी। यहाँ पर फिर एहसन बून साहब ने कहा कि यहाँ पर हर शख्स अपनी मर्जी की पार्लिमान, अपनी मर्जी की अदलिया और अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो चाहते हैं। फिर जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो अभी भी हो रहा है, यानी अभी भी लोगों की मर्जी की पार्लिमान है, लोगों की मर्जी की अदलिया है, लोगों की मर्जी के जजेस हैं। तो जस्टिस अकील अब्बासी वहाँ पर उन्होंने मजीद उसमें इजाफा किया कि यहाँ पर लोग तो अपनी मर्जी का फैसला भी चाहते हैं, यानी डर ये है कि कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट के लिए ना लिख दें। इसी वजह से ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट करके इस बेंच को यह मुकदमा सुनने से रोका गया। तो जस्टिस अकील अब्बासी का इशारा उसी तरफ था। और फिर आज ये भी हुआ एहसन बून साहब के दलाइल के दौरान कि उन्होंने कहा कि जी आप मत बनाएं, फुल कोर्ट के लिए ना लिखें, वो नहीं, फुल कोर्ट बनेगा नहीं, फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो क्यास फैलेगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपको पहले ही पता है कि हमारे फैसले पर अमल दरामद जो है वो नहीं होगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एहसन बून साहब जब कह रहे थे कि यहाँ हर शख्स को अपनी मर्जी के जजेस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो अभी भी हो रहा है, अभी भी जजेस आपकी मर्जी के लग रहे हैं, यानी कि बराह रास्त इस मुल्क के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस वक्त एहसन बून को अगर कह रहे हैं तो वो हुकूमत वक्त और इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो जुडिशरी में इंडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब केस की समाअत मजीद आगे बढ़ती है तो एहसन बून साहब एक मरतबा फिर कहते हैं कि देखिए जी, वो तो मैं तो आपसे बड़ा सीखता हूँ, आप प्लीज़ फुल कोर्ट के लिए मत लिखें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फिर इसका मतलब है कि आप अभी हमसे मुकम्मल नहीं सीखे। तो जब उनके दलाइल मुकम्मल होते हैं तो फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। वो आके कहते हैं कि जी कंटेम्प्ट का मामला है, कंटेम्प्ट में आपका दायरा अख्तियार इतना है। मगर उससे कबल मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो कहा जा रहा है ना कि जी दायरा अख्तियार की जंग है, कोरम नॉन जुडिस है ये केस, ये मुकदमा बेंच के सामने लगा ही नहीं था, लिहाजा बेंच कैसे फैसला जारी कर सकता है। तो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा आरिफ, एक न्यूट्रल अमैकस को राय है, अदालती मुआविन है। उनसे जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर हम कंटेम्प्ट के मामले पर बैठकर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए लिखेंगे तो हम अपने दायरा अख्तियार से तजावुज़ करेंगे। तो ख्वाजा आरिफ ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, अगर आप समझते हैं कि नागुज़ीर है तो लिखा जा सकता है। तो इस सारे मामले पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बेंच को रोकने की, कर्टेल करने की कोशिश की और कहा कि जी आपका तो इन्हीं अदालत में ये दायरा अख्तियार है, ये हदूद हैं, ये है, आप बाहर नहीं निकल सकते। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम फिर चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं, यानी कि फैसला क्या आने जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह बता गए हैं।
हम चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें, वो बनाए ना बनाए उसकी मर्जी, फिर बाद में देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप फुल कोर्ट अगर बनाना भी चाहते हैं तो इंतजामी साइड पर बना लें, जुडिशियल साइड पर मत बनाएं और अपने रूल्स बना लें। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये अदालती मामला है, इस पर इंतजामी साइड का क्या, यानी इंतजामी साइड फुल कोर्ट की बैठ भी जाए तो उसके पास तो कोई जुडिशियल पावर्स तक नहीं है, तो वो क्या करेंगे। और इसके बाद फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, यहाँ पर यह बड़ी दिलचस्प बात है, ये इस पूरे केस का मैं ये समझता हूँ कि ये वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके करीब मुकदमा घूमता है। यानी एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल साबिक हैं, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, नजर अब्बास साहब, उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर एक अटेम्प्ट की गई थी कि एक प्रेस रिलीज के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को रिडंडेंट कर दें, सेट असाइड कर दें, कलअदम करार दे दें और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को हटा दें। उन्होंने अपना तहरीरी जवाब आज के रोज कमरा अदालत में जमा करवाया और वो डट गए, और वो तहरीरी जवाब इंतहाई खौफनाक है, जो कि चार्जशीट है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ। वो किसी प्रेशर में नहीं आए, उन्होंने सीधा लिखा कि मैं इंतजामी कमेटी के फैसले पर अमल दरामद कर रहा था, मैंने खुद से कुछ नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चार्जशीट है, क्योंकि कल के रोज अटॉर्नी जनरल ने इसी एक नुक्ते पर वक्त लिया था कि उनका तहरीरी जवाब आने दें फिर देखें। तो अब ये जो बार बार कहा जा रहा है कि दायरा अख्तियार नहीं है इस बेंच का, तो जब वो अफसर कह रहा है कि मैं इंतजामी कमेटी के फैसलों का पाबंद था, मैंने उनके हिदायत में किया, तो फिर इंतजामी कमेटी से तो पूछा जाएगा, उनके फैसलों को तो उड़ाया जाएगा, फुल कोर्ट के लिए तो लिखा जाएगा। तो फिर ये कहाँ से कोरम नाम जोड़े से है ये मामला। इसी से मुतालिक जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि नजर अब्बास साहब ने कहा है अपने तहरीरी जवाब में कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी की बात मानी है, तो फिर क्या हम 3 रुकनी जजेस कमेटी को नोटिस करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम 3 रुकनी जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, ये हमारे पास अख्तियार है, पावर्स हैं, मगर हम अदलिया में हम आहंगी है एक, उसको नहीं तोड़ना चाहते और इन लोगों को नोटिस नहीं करना चाहते। जिसके बाद जनाब अब समाअत मुकम्मल हो चुकी है। किस्सा मुख्तसर मैं आपको बताऊं, वकील हैं सलाहुद्दीन, मरकजी मुकदमे के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि यह अदालती दायरा अख्तियार है, कोरम नॉन जोडिस नहीं है ये केस, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच लिख सकता है और चीफ जस्टिस पाबंद हैं। वकील शाहिद जमील साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कहा कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाना चाहिए, इस बेंच को फुल कोर्ट के लिए लिखना चाहिए, यह केस कोरम नॉन जोडिस नहीं है। तीसरे मुनीर मलिक, उन्होंने भी यही बात की कि फुल कोर्ट होना चाहिए, कोरम नॉन जोडिस नहीं है, इस बेंच के पास अख्तियार है, रिडंडेंट नहीं किया जा सकता एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से जुडिशल पावर्स को। हामिद खान साहब ने भी यही बात दोहराई। ख्वाजा आरिफ साहब ने भी फुल कोर्ट का कहा, नागुज़ीर है तो चीफ जस्टिस को लिख दें। एहसन बून साहब भी माने, कहीं ना कहीं एहसन बून साहब भी माने, तरला डालते रहे कि आप ना बनाएं, लेकिन माने के होना चाहिए अगर ज़रूरी है तो ये टोटल 8 लोग हैं, इन 8 लोगों ने फुल कोर्ट का कहा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये मुकदमा जो है अब समाअत के लिए मुकम्मल हो चुका है, फैसला महफूज हो चुका है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इस वाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।